अब तक तो तुम्हारी नीट की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी होगी एंड काफ़ी बच्चे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके होंगे। एंड 12 तारीख से आई थिंक डेट अनाउंस हुई थी, तभी से काफ़ी सारे बच्चे टेस्ट देना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि टेस्ट ही एक वन ऑफ द फैक्टर है जो कि मतलब सबसे ज़्यादा मेजर है एंड वही कंट्रीब्यूट करता है हमारे सिलेक्शन में। एंड इस बात से आप भी एग्री करोगे। तो आज मैं एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है एंड वो आती है एलन की तरफ से। समझो, एलन की तरफ से फ्री, हाँ फ्री का माल है, लूट लो। तो वो इसी टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा एंड साथ ही साथ मैं अपना रिव्यू भी दूंगा, क्योंकि आज दूसरा टेस्ट था उसका एंड मैंने टेस्ट दिया है, तो मैं आपको उसके साथ साथ आज आपको अपना रिव्यू भी दूंगा कि मुझे वो टेस्ट सीरीज कैसे लगी एंड आपको ये भी बताऊंगा कि आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए या फिर नहीं। एंड आकाश की भी लॉन्च हुई है बट वो पेड है, ठीक है। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको वो लेनी चाहिए या फिर नहीं। एंड एलन की मेरा टेस्ट अब तक कैसे गया मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। एलन का नाम सुनते ही काफी सारे बच्चे उसे सोचेंगे कि वो ना ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, बट ऑफलाइन नहीं, वो ना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपना मतलब भाई देखो, आपने पूरे साल पेपर ऑफलाइन दी है, ठीक है, उसमें कोई मतलब ऐसी दिक्कत है नहीं अनटिल और अनलेस आपके यहाँ कोई सेंटर नहीं है। बट भाई देखो, मैंने अपनी बात करता हूँ मैं पर्सनली कि मैंने पूरे साल ही लगभग सारे टेस्ट ऑफलाइन ही दिए हैं। तो अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट दे रहा हूँ एंड आकाश की पेड टेस्ट सीरीज ना लेके ऑनलाइन टेस्ट ही दे रहा हूँ। भाई देखो, क्योंकि एक तो गर्मी हो रही है, बाहर निकलने का मन नहीं करता, ठीक है। एंड इस चीज़ से तुम भी एग्री करोगे कि बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता इतनी सड़ी गर्मी में, ठीक है। एंड ये भी चलो एक फैक्टर ही है बट इतना मेजर नहीं है। सेकंड फैक्टर जो मुझे लगता है कि भाई टाइम मेरा बच जाता है, ठीक है, टाइम बच जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या चाहिए होती है कि एक आपकी पर्सनल आंसर की आ जाए, ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा एक टेस्ट सोल्यूशन आ जाए। तो क्या होता है कि हमारा 5 बजे टेस्ट खत्म होता है, 5:30 से शायद क्लासेस लग जाती है, तो उसी में वो सारा का सारा सोल्यूशन हो जाता है। तो जो भी दिक्कत होती है, जो भी मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट मिसिंग होते हैं वो रिवाइज कर लेता हूँ। इनफैक्ट मैं नोट कर लेता हूँ, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ अपनी अपनी कॉपी दिखाता हूँ। आज के टेस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, जो जो टॉपिक से जो जो चैप्टर से मेरे गलत हुए थे, ठीक है। सो भाई देखो, ये ना मतलब ऐसी कोई मेरी स्पेसिफिक नोटबुक नहीं है कि जिसमें मैं सारी अपनी मिस्टेक्स ही लिखता हूँ, ऐसी कोई नोटबुक नहीं है। बट हाँ यार, ये मतलब मेरी काइंड ऑफ रफ नोटबुक है, बट कोई नहीं, मैंने इसमें लिख दिया आज, पता नहीं क्यों, बट हाँ मैंने लिख दी। तो देख सकते हो मैंने इजी में एनालाइज कर लिया था एंड ये साथ साथ तभी एनालाइज कर लिया था जबकि वो हो रहा था, क्या नाम है, जब मैं वीडियो सोल्यूशन उसका लाइव देख रहा था तभी मैंने सारे पॉइंट्स निकले। एंड आपको पता है कि डेट निकल चुके हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिन बीच में रेस्ट के आ गए थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स निकल गए दिमाग से, जो कि हमें वापस रिवाइज करनी पड़ेंगी। बट अभी टॉपिक उस चीज़ का नहीं है, अभी बात है टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट सीरीज़ कैसी है भाई देखो, एलन का नाम सुनते ही काफ़ी सारे बच्चे एक तो ये सोचेंगे कि मुश्किल होगी, ठीक है भाई। मुश्किल मैं बताता हूँ, अभी मुश्किल नहीं आ रही। लाइक मैंने देखो 2 टेस्ट दिए हैं, एंड उन दोनों टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं थे। लाइक नीट 2026 के पैटर्न के थे एंड काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि बिल्कुल इक्वल ही पैटर्न था, लाइक ऐसे ऐसे था, ठीक है। एंड अच्छे था, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा। एंड बायो जैसी थी टोटली 2026 में वैसी बायो आ रही है, फिजिक्स भी ईजी आ रही है, डायरेक्टली क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। भाई मुझे भी खुद पे वो हो रहा है कि मैं बात ही बोल कैसे रहा हूँ, मैंने भी मेजर टेस्ट सीरीज दी थी। बट भाई देखो, रियलिटी यही है कि अभी टेस्ट ईजी आ रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट टेस्ट कैसा जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल है। क्योंकि आपको पता है कि मेजर में भी कई बार ऐसा होता था, जब हम सोच के जाते थे कि ईजी आएगा तो मुश्किल आ जाता था, मुश्किल आएगा तो ईजी आ जाता था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ बायो कैसी आ रही है, भाई बायो टोटली एनसीईआरटी सारी है। एंड एलन की बायो आपको पता है कि वो ईजी ही पूछते हैं, ईजी टू मॉडरेट, ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि ना एनसीईआरटी से पूछा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड केमिस्ट्री की बात करूँ तो भाई केमिस्ट्री में वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं मेजोरिटी में वो हैं, एक दो थे, लाइक एक दो तो नहीं थे, 4-5 थे जो कि मतलब जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, जिसमें थोड़ी सी मतलब दिमाग लगना था, थोड़ा सा ट्रिक था। एंड इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो हाँ भाई वो टोटली एनसीईआरटी से पूछते हैं, ऑर्गेनिक भी टोटली एनसीईआरटी से पूछते हैं। इनफैक्ट कई लाइनों से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बना देते हैं, जैसे कि आकाश की टेस्ट सीरीज में भी होता है। बट भाई आकाश की टेस्ट सीरीज मुझे पर्सनली ना एलन के कंपैरिजन में थोड़ी कम ही अच्छी लगती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस, क्योंकि अनबैलेंस वो है ना ऐसे क्रिएट कर देता है, लाइक वो बायो को इतना वेटेज दे देता है, लाइक बायो को इतनी प्रायोरिटी देके एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल ऐसे रख देता है। बट यार मैं जानता हूँ कि 50% बायो कंट्रीब्यूट करता है, बट ऐसा थोड़ी होगा कि हम फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दे, समझ रहे होगे। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज दिया आकाश की उन्हें पता होगा, ठीक है। एंड फिजिक्स में क्या है ना भाई देखो, अभी जो क्वेश्चन टेस्ट पेपर आए थे दोनों, ठीक है, वो दोनों अच्छे लेवल के थे। अच्छे लेवल के मतलब जैसे नीट 2026 में आए हैं, ठीक है। फिर ये नीट आपको नहीं पता, काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि कैसा पेपर आएगा, वो ईजी भी आ सकता है, वो मुश्किल भी आ सकता है, बट ज्यादा चांसेस मुश्किल के है। एंड एक चीज मैं पर्सनल अपनी एडवाइस से आपको बताना चाहता हूँ कि ना कभी भी अभी ऐसा वो मत लेके चलना कि पेपर ऐसा आएगा फिर ऐसा आएगा, क्योंकि कई सारे टीचर्स कह रहे हैं
पेपर मुश्किल आएगा, कई सारे टीचर्स कह रहे हैं पेपर आसान आएगा, मेजोरिटी तो मुश्किल ही कह रहे हैं। बट भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि नीट 2025 जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम से ऐसा था ना, वो एकदम से बॉल फेंक दी थी। लाइक सारे टीचर उस टाइम कह रहे थे ईजी आएगा एंड एकदम से मुश्किल आ गया था। तो उस टाइम वो जो प्रेशर हैंडलिंग वाली चीज़ थी ना, शायद वही मेरे अंदर मिसिंग थी। तो भाई देखो, मैं आपको अपने पर्सनल उससे बता रहा हूँ कि ना मतलब अपने माइंड में पहले से ही कुछ चीज़ लेके मत चलना। आप बस ये सोच के जाना कि जो भी पेपर होगा, अगर जो क्वेश्चन मेरे से बन रहा है वो मतलब इजी है, एंड जो नहीं बन रहा वो मतलब मुश्किल है, वो किसी से भी नहीं बन रहा। जस्ट उस क्वेश्चन को छोड़ना एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाना, ठीक है। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आगे बात करते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी कहाँ से। आपको पहले एलन की ऐप लॉगिन करनी पड़ेगी, देन उसके ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड शायद फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। अब देखो वो मुझे नहीं पता कि मेजर टेस्ट सीरीज वाले बच्चों के लिए ही चल रहा है या फिर जिन्होंने पहले से ही एलन में इनरोल थे उन्हीं बच्चों के लिए वो चल रहा है क्रैश कोर्स, या फिर वो सबके लिए चल रहा है। देखो इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, बट आप जैसे ही उसे लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे टेस्ट देने का इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक है। एंड डेली 2 से 5 होता है, ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। तो बाहर जाना अंदर आना उस सब को आप मतलब क्या कहते हैं स्किप कर सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ कि आप पूरे मतलब इस प्रोसेस से कैसे बच सकते हो। देखो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैंने अभी बताया कि आप एलन की ऐप लॉगिन करो, उस पर रजिस्टर करो, ठीक है, एंड देन डेली टेस्ट का वेट करो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है कि भाई मैं ना एक दिन डिले करके मतलब आज जो टेस्ट हुआ है वो कल भेज के मतलब समझो, क्योंकि एक दिन आप डिले चलोगे मतलब समझ लो ना, आप एक दिन डिले चलोगे तो उससे क्या होगा कि आपको मतलब बिना किसी मतलब रजिस्टर के झंझट से बच जाओगे। मैं उसे अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, अगर आप चाहते हो तो देख लेना, एंड नहीं चाहते तो आपको पता है कि आपको सेकंड ऑप्शन क्या है, आप रजिस्टर करना, ठीक है, लॉगिन करना, जो भी आप मतलब होगे ऑलरेडी, अगर इनरोल्ड होगे तो आप ऑलरेडी दे ही रहे होगे वो टेस्ट, ठीक है। एंड इसका भाई एक बेनिफिट मुझे ये भी लगता है कि ना भाई इसमें वीडियो सोल्यूशंस है। शायद भाई इस साल से वीडियो सोल्यूशन मेजर्स के लिए भी आ जाए, जो कि मेजर 2027 के लिए होंगे, क्योंकि ये अपने एलन की नीट ऐप जो कि यूट्यूब पे है चैनल, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो शायद उस चीज़ के लिए भी क्या कहते हैं वीडियो सोल्यूशंस आ जाए, बट अभी करेंटली अवेलेबल है इस टेस्ट सीरीज़ के लिए। एंड इस टेस्ट सीरीज़ का नाम इन्होंने रखा है AIOT। देखो जिन बच्चों को नहीं दिए तो उन्हें मैं बता दूँ, AIOT होता है ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, ठीक है। तो वो एलन के जितने भी सारे बच्चे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, उसमें इनरोल्ड हो, ठीक है, या फिर सिर्फ DLP वाले हो, सिर्फ टेस्ट देने वाले हो, फुल ईयर लेंथ के हो, या फिर कहते हैं कि मतलब लास्ट टाइम पे जो ज्वाइन करते हैं वो वाले बच्चे हो, तो सबके लिए वो सेम टेस्ट होता है एंड उसमें से रैंक निकालते हैं एंड रैंक अच्छे आते हैं। मतलब उस टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपटीशन हो जाता है, लाइक 2 से 2.5 लाख बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं उस टेस्ट को देने के लिए, ठीक है। सेम ऐसा नीट से पहले नीट। तो इस टेस्ट सीरीज़ के सारे टेस्ट के ही नाम लाइक AIOT से चल रहा है। AIOT 1 था आज, देन कल AIOT 2 था, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं एंड आप टेलीग्राम मेरा इसलिए भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो मैं आपको एक और ऑप्शन दे देता हूँ कि आकाश के अगर मान लो वो फिनिक्स कह गए एक बैच लॉन्च हो रहा है टेस्ट सीरीज का, तो वहाँ पे अगर मान लो कोई टेस्ट आएंगे तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड भाई देखो अगर ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे मतलब आकाश के अच्छे नहीं लगते तो तुम्हें भी आकाश के नहीं देना चाहिए। तुम्हें जिस चीज़ के अच्छे लगता है, जिस कोचिंग के अच्छे लगता है, PW के अच्छे लगते हैं, आकाश के अच्छे लगते हैं, एलन के अच्छे लगते हैं, दो भाई जस्ट प्रैक्टिस करो। मेन एजेंडा क्या है कि आपकी बस 180 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन फिर ये मैटर नहीं करता कि आपको कौन सी कोचिंग का है, लाइक वो मोशन का हो सकता है, किसी भी कोचिंग का हो सकता है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है। आपको बस एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ऐसी वीडियोस बनाने में जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है भाई। 3 कट लग चुका है मुझे अब तक भाई, इतनी गर्मी है ना, लाइट्स लाइक ऐसे मेरे आर्म्स में भी इतना पसीना आ चुका है, मैं आपको कैसे दिखाऊं, बट हाँ भाई पसीना आता है, ठीक है। तो मेरे को 3 कट लग चुके हैं अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता एक बारी में या फिर ऐसा कुछ नहीं है, 3 कट लग गई कि भाई पसीना इतना आता है, वो फिर अगली लगता है वीडियो में, ठीक है। तो इसी चक्कर में काफ़ी मतलब 3 बार उठ के पसीना साफ करो। AC चलाता हूँ तो उसमें भी आवाज़ आती है, तो भाई वही है, एक बार थोड़ा अच्छा से सेटअप कर लूँ देन कुछ अच्छे से वीडियो बनाएंगे, बट अभी तो शायद ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा कुछ टाइम तक, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एंड आपको पता है क्योंकि मेरी साइड हसल ही है, मेन हसल अभी भी नीट है, बट यार कहीं से तो मतलब वो मिले ना रिजल्ट, एंटे तो कुछ रिजल्ट देता नहीं है। एंटे वाला काम मत करो, आप काम पूरा करो, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खड़े मित्रों दे वेड़े विच मनी दे ट्री, पूरा शहर मैं खरीद ਲਾਂ ਜੇ करे मेरा जी, कीती नैप्सी दे वांगू बड़ी हासिल रखाने, कुछ मिले यारां नूं पहले दिनों ना फ्री।